नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज मैनेज करते हैं, उन्होंने एक ब्लैक होल डिस्कवर किया है जो सन से कम 10 गुना बड़ा है। ऊपर से ये अर्थ से ओनली 1600 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बताएंगे तो ये जो 1600 लाइट ईयर्स है ना, ये काफी कम है। मतलब ये जो ब्लैक होल है, क्लोजेस्ट ब्लैक होल है दोस्तों अर्थ से जो अभी तक डिस्कवर हुआ है। और ये ब्लैक होल को नाम दिया है दोस्तों गाया BH1। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं, गाया BH1 ये ब्लैक होल को नाम दिया है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी किया है इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी। जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। It is an astronomical observatory consisting of two 8.1 मीटर टेलीस्कोप्स। तो बेसिकली जेमिनी ऑब्जर्वेटरी में दो टेलीस्कोप्स है। एक टेलीस्कोप लोकेटेड है दोस्तों हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दूसरा है चिली में। दोनों का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यह है हवाई, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी है। दूसरा है चिली में। चिली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में एक कंट्री है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है दोस्तों? एक है जेमिनी नॉर्थ, दूसरा है जेमिनी साउथ। सो द ट्विन जेमिनी टेलीस्कोप्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट कवरेज ऑफ बोथ द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्काईज। तो बेसिकली ये जो दो टेलीस्कोप्स है ना, ये पूरा स्काई को कवर कर देते हो दोस्तों। एक पूरा नॉर्थर्न स्काई को, दूसरा साउथर्न स्काई को। दे आर करेंटली अमंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स अवेलेबल टू एस्ट्रोनॉमर्स। तो देखिए, अभी तक का सबसे एडवांस्ड, सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स है ये जो जेमिनी ऑब्जर्वेटरी में टू जेमिनी टेलीस्कोप्स जो है। इसे मैनेज कौन करता है दोस्तों? नेशनल साइंस फाउंडेशन, दैट इज NSF ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा, CONICYT ऑफ चिली, MCTA ऑफ ब्राजील, MCTIP ऑफ अर्जेंटीना। देखिए, आपको बस कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है, USA, कनाडा, ब्राजील, चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है। नाउ NSF जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है USA का, इट इज करेंटली द मेजोरिटी पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हर चीज में USA का डोमिनेंस है आजकल। तो NSF जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन, वही इस जेमिनी ऑब्जर्वेटरी में मेजोरिटी पार्टनर है। 70% ऑफ फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं, विच इज नीडेड टू ऑपरेट एंड मेंटेन बोथ टेलीस्कोप्स। सो नाउ ये ब्लैक होल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। नंबर 1, it is the closest to planet Earth, has been found by astronomers utilizing the International Gemini Observatory run by NOIR Lab of National Science Foundation, United States of America। तो NSF का एक NOIR लैब है दोस्तों। NOIR लैब इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी यूज करके इस ब्लैक होल की डिस्कवरी किया है। ये मैसिव है एंड इट इज ऑल्सो क्लोज टू अर्थ, केवल 1600 लाइट ईयर्स दूर है। इसका नाम दिया है गाया BH1, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज 3 times क्लोजर टू अर्थ देन द प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर। इससे पहले जो ब्लैक होल डिस्कवर हुआ था, इससे 3 गुना ज्यादा क्लोज है दोस्तों गाया BH1 जो है। इससे पहले वाला ब्लैक होल मोनोसेरस कॉन्स्टलेशन में डिस्कवर हुआ था। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टलेशन माने पेयर ऑफ स्टार्स है। देखिए, स्टार्स जब एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में आता है, उसे आप कॉन्स्टलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इधर आपको 6 स्टार्स दिख रहा है, ये इंग्लिश अल्फाबेट ये जैसा दिखता है ना, तो इसे आप बोल सकते हैं कॉन्स्टलेशन है। तो इस तरह स्टार्स का अलग अलग रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न होता है, उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो मोनोसेरस करके एक कॉन्स्टलेशन था, उसी में प्रीवियस क्लोजेस्ट ब्लैक होल डिस्कवर हुआ। और अभी ये जो गाया BH1 डिस्कवर हुआ है, इट इज 1600 लाइट ईयर्स अवे इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ्यूशस। तो ऑफ्यूशस कॉन्स्टलेशन में डिस्कवर हुआ है दोस्तों गाया BH1। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूनिवर्स का द मोस्ट एक्सट्रीम थिंग्स आप बोल सकते हैं ब्लैक होल्स को। जितने गैलेक्सीज है ना यूनिवर्स में, उन सभी में ब्लैक होल्स है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसा एस्टिमेट है कि हमारी गैलेक्सी में करीब 100 मिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल्स है। एंड इन ब्लैक होल्स का जो वेट है ना, ये 5 to 100 times एज मच एज द सन है। मतलब इतने मासिव ब्लैक होल्स प्रेजेंट है दोस्तों हमारी गैलेक्सी में, पर डिस्कवरी बहुत कम का हुआ है। अब आप ये भी नहीं बोल सकते ये जो गाया BH1 डिस्कवर हुआ है ये सबसे क्लोजेस्ट है। जब तक दूसरा कोई ब्लैक होल डिस्कवर नहीं होगा ना, तब तक ये क्लोजेस्ट ब्लैक होल रहेगा। नाउ व्हाट इज ए ब्लैक होल? वैसे ब्लैक होल से रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों। करीब 2 साल पहले अपलोड हुआ था, जब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020
3 साइंटिस्ट को मिला था जिन्होंने सैजिटेरियस ए करके एक ब्लैक होल के बारे में स्टडी किए थे। सैजिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी का सेंटर में एक ब्लैक होल है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में ब्लैक होल्स के बारे में, इवेंट होराइजन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। करीब 27 मिनट का वीडियो है। ब्लैक होल से रिगार्डिंग आपके जितने डाउट्स है ना वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। वैसे नासा के हिसाब से ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी उसे एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल का जो सरफेस है ना दोस्तों, इसे इवेंट होराइजन बोलते हैं एंड इट डिफाइंस द बाउंड्री वेयर द वेलोसिटी नीडेड टू एस्केप एक्सीड्स द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब देखिए, इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट के बाद, बेसिकली इवेंट होराइजन के बाद कुछ भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इवन लाइट, रेडिएशन, मैटर, एनीथिंग इट मे बी। तो ब्लैक होल फॉर्म कैसा होता है, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं। A stellar mass black hole formation happens when a star with more than 20 solar masses exhausts the nuclear fuel in its core and collapses under its own weight। देखिए, ऐसा एक स्टार जिसका मास 20 सोलर मासेस से ज्यादा है। 1 सोलर मास मतलब मास ऑफ आवर सन, ठीक है। तो इस तरह 20 सोलर मासेस वाला एक स्टार, उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो जब खत्म हो जाता है, बेसिकली देखिए स्टार्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम का। जब ये फ्यूल पूरा खत्म हो जाता है ना, तो उस स्टार का वेट की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। ये जो कोलैप्स होता है उसके अंदर, मतलब जब फ्यूल खत्म होगा, इसके बाद जब कोलैप्स होगा, वो कोलैप्स एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ट्रिगर करते हैं। बेसिकली स्टार का जो आउटर लेयर्स है वो पूरा ब्लो ऑफ हो जाता है। स्टार का जो ल्यूमिनस एक्सप्लोजन होता है ना, काफी ब्राइट होता है, उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो ये एक्सप्लोजन से स्टार का जो आउटर लेयर है वो पूरा ब्लो ऑफ हो जाएगा। बाकी जो कोर में थोड़ा बहुत मास बचेगा ना, वो मास अगर 3 सोलर मास से ज्यादा है तो फिर से ये कोलैप्स होने लगेगा। मतलब इतना फोर्स उसके अंदर रहेगा कि एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेंगे। मतलब उसके आसपास कुछ भी चीज आएंगे उसे वो अंदर की तरफ खींच लेगा। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल रीजन है दोस्तों ब्लैक होल फॉर्मेशन का। वैसे कोई क्लियर कट या फिर प्रिसाइज रीजन अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। एंड वंस बोर्न, ब्लैक होल्स कैन ग्रो बाय एक्रेटिंग मैटर दैट फॉल्स इनटू देम। तो देखिए, एक बार एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है ना, इसके बाद ये बड़ा होता जाएगा, क्योंकि देखिए उसके आसपास जितने भी आइटम्स आएंगे वो सब ये अंदर की तरफ खींच लेंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे मैं ज्यादा डीप नहीं गया, ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। अगर आप ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में, इवेंट होराइजन के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो आप हर्षिदुद्दीन आपके साथ ब्लैक होल सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन है बाय हर्षित सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।